Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर हमने अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आज हम नई मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन ओवर रेट। चलो बच्चों, अब सबसे पहले अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड में मशीन ओवरहेड मेथड कैसे यूज होती है, कब यूज होती है, उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। नाउ इन पैराग्राफ, the machine overhead method is suitable where work is done mostly by machines and hand labor is insignificant। यानी मशीन ओवरहेड मेथड बच्चों जहां मोस्टली सारा काम मशीन से होता हो और लेबर यानी वर्कर का कम यूज होता हो वहां यूज होती है। मशीन ओवरहेड इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड दैट वुड अराइज इफ द मशीन वुड वर्क फॉर 1 आवर। मशीन ओवरहेड ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर मशीन जितने घंटे काम करता है उसके आधार पे ओवरहेड को पर आवर डिवाइड किया जाता है। नाउ इन पैराग्राफ, द रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स बाय द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द मशीन वर्क्स। जितना ओवरहेड जनरेट हुआ बच्चों उसको मशीन जितने समय काम किया हो, आवर्स वर्क किया हो, उसके आधार पे डिवाइड करके रेट फाइंड किया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसके अंदर बच्चों ओवरहेड को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट फिक्स्ड और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकेंड वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस। यानी मशीन ओवरहेड में बच्चों ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए मशीन ओवर का यूज होता है, जिसमें ओवरहेड्स को 2 डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में लिया जाता है। फर्स्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकेंड वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस। नाउ वी आर टेकिंग प्रोफॉर्मा ऑफ मशीन ओवरहेड, स्टेटमेंट शोइंग मशीन ओवरहेड। अब बच्चों आपके सामने मशीन ओवरहेड का फॉर्मेट है जिसमें 3 कॉलम लेनी है हमें, पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर और पर मशीन ओवरहेड। जिसमें सबसे पहले बच्चों हेडिंग देख सकते हो फिक्स है स्टैंडिंग चार्ज, जिसके अंदर बच्चों 4-5 एग्जांपल दिए मैंने, रेंट रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सुपरविजन चार्ज, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, रोड टैक्स, ये सब बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये कैसे लिखना है बच्चों तो वो एग्जांपल आएगा तो बताऊंगा, पर ये सारे खर्च फिक्स्ड कॉस्ट है, अभी एज अ स्टूडेंट आपको याद रखना है। नीचे वेरिएबल में खास बच्चों डेप्रीशिएशन, रिपेयरिंग मेंटेनेंस, पावर, फ्यूल कॉस्ट। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला भी है बच्चों, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ये दोनों खर्चे बच्चों आपको लिखने हैं, डिटेल दिखानी है। कैसे दिखानी है तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा तो पता चलेगा। फिर ये सबका टोटल करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट एंड पर आवर मशीन रेट। तो ये थियरी पावर पॉइंट के अंदर समझने के बाद बच्चों आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मशीन आवर रेट। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ट्यूशन। ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। आज से हम लोग नई मेथड स्टार्ट करें ओवरहेड्स के अंदर, जिसका नाम है मशीन ओवरहेड्स, जिसके अंदर आपने आगे पावर पॉइंट के अंदर मशीन ओवरहेड का पूरा फॉर्मेट देखा। एक्सपेंडिचर को बच्चों पूरे मेथड में आपको 2 पार्ट में बांटना है, फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फॉर्मेट बच्चों एकदम इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है मशीन ओवरहेड मेथड में मोस्टली पूरा काम मशीन से होता है, तो यहाँ ह्यूमन आवर या वर्कर की जगह मशीन आवर को बेस लिया जाता है। इसमें बच्चों मशीन आवर फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज बच्चों इस सफर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेज नंबर 325 है, सम नंबर 11 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 27। यानी बच्चों पहले सम में कोई होमवर्क नहीं है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड आउट मशीन ओवरहेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। मशीन ओवरहेड फाइंड करना है, कॉस्ट अकाउंट का लास्ट टॉपिक और उसके अंदर लास्ट 2 मेथड बच्चों। मशीन का प्राइस है, यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू, अदर फिक्स एक्सपेंस, पावर एक्सपेंसेस, मशीन यूजेस 15 यूनिट्स पर आवर, रेट बीइंग 42 पैसा। मात्र मशीन आवर को समझना बच्चों टारगेट है। सबसे पहले मैं आपके सामने मशीन ओवरहेड फाइंड करने के लिए फॉर्मेट बना रहा हूं नजर बोर्ड पे। कैलकुलेशन ऑफ मशीन ओवर रेट, ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर, इसके बाद बच्चों टोटल,
और उसके बाद आएगा पर आवर रेट। चलो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इसमें ए फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद होता है वेरिएबल। और सबसे बड़ा दिक्कत हमें फाइंड करना है बच्चों मशीन आवर। मशीन आवर कैसे फाइंड करते हैं तो वो बोर्ड पे हम लोग देखने जा रहे हैं। मशीन आवर के लिए बच्चों मैं रीड करने जा रहा हूँ लास्ट 2 लाइन। एक्सपेंसेस ऑफ पावर कंजम्पशन 23, पावर का कंजम्पशन है बच्चों 23110। चलो उसके बाद 15 यूनिट्स पर आवर, दूसरी इंफॉर्मेशन है मशीन कितना यूज करता है 15 यूनिट्स, कितने आवर में बनाता है 1 आवर में। और उसके बाद है 1 यूनिट का चार्ज, 1 यूनिट इक्वल टू 42 पैसे। ये बच्चों 3 इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पे मैं आपको मशीन आवर रेट फाइंड करना सिखाऊंगा। चलो जैसे ही स्टार्ट करिए नजर बोर्ड पे। स्टेप नंबर 1, एक यूनिट का चार्ज 42 पैसे, तो टोटल 15 यूनिट्स बनाए उसका हाउ मच। एक यूनिट का 42 तो 15 यूनिट का हाउ मच। जैसे बच्चों आप पद रखोगे, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है टोटल के लिए, चेक किया बच्चों आंसर आया 6.30 रुपीज बराबर। ये कितने यूनिट का आंसर आया बच्चों 15 यूनिट। किसी को डाउट है? आपके घर पे बच्चों इलेक्ट्रिक बिल आता है तो जिसके अंदर हम लोग इसी कर देता हूं बच्चों में, यस इलेक्ट्रिक बिल आता है बच्चों, उसमें आप 1 यूनिट का चार्ज 42 पैसा है, हमारे यहाँ 6 रुपए 7 रुपए होता है, तो 15 यूनिट यूज किए तो बिल कितना आएगा 6.30। स्टेप नंबर 2 नजर बोर्ड पे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बच्चों, ये 15 यूनिट का जो चार्ज आया ना उसमें दूसरी एक लाइन है 15 यूनिट पावर यूज होता है 1 आवर में। कितने आवर में होता है? तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि 15 यूनिट का खर्चा 6.30 है, 6.30 तो वही 1 आवर का हुआ कि नहीं। 15 यूनिट का तीसरा मीनिंग है 1 आवर। तो अब मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, ये जो 15 यूनिट का खर्चा इक्वल टू 1 आवर 1, अब मैं पद रखूंगा 6.30 रुपीस पावर इक्वल टू 1 आवर। 6.30 पे कितना आवर 1 आवर, तो टोटल पावर रुपीस में कितना है बच्चों, ये रहा 23110 पावर पे हाउ मच। जैसे आप बच्चों हाउ मच करके पद रखोगे आंसर आएगा 3700 मशीन आवर। अगर बच्चों आपका ये जो मशीन आवर है उसका कैलकुलेशन गलत हुआ तो मार्क 0 आने के चांसेस है बच्चों। ये यहाँ लिखे मैंने मशीन आवर, जिसके ऊपर आपको वर्क करना है बच्चों, ठीक है। फिर से देखो, मैंने एग्जांपल में से पेज नंबर 325 पावर की वैल्यू ली, टोटल पावर यूज हुआ रुपीस में 23110। फिर मैंने लास्ट लाइन पढ़ी 15 यूनिट यूज होते हैं 1 आवर में। फिर मैंने पढ़ा 1 यूनिट का चार्ज है 42 पैसा। फिर मैंने पहला शब्द रखा 1 यूनिट का 42 पैसा, तो 15 यूनिट का हाउ मच, आंसर आया 6.30। फिर मैंने यहाँ लिखा 15 यूनिट का इतना आंसर, और 15 यूनिट का दूसरा मीनिंग क्या है 1 आवर। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ 15 यूनिट का खर्चा 6.30, तो 1 यूनिट का भी 6.30 हुआ। फिर मैंने पद को उल्टा किया 6.30 रुपए पे 1 आवर, तो टोटल पावर पे हाउ मच, आंसर आया 3700 जो टॉप पे लिखा। अब बच्चों मुझे एग्जांपल सॉल्व करना हो तो एकदम आराम से कर सकता हूँ मैं। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। अब ये पूरे सम के अंदर बच्चों, पूरी मेथड के अंदर फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा ना वो याद नहीं रहेगा, पर वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है बच्चों फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट हुआ है डेप्रिसिएशन, पहलू डेप्रिसिएशन, उसके बाद रिपेयरिंग मेंटेनेंस पावर डीजल पेट्रोल, रिपेयरिंग मेंटेनेंस डीजल पावर અને डेप्रिसिएशन रिपेयरिंग मेंटेनेंस डीजल पावर। क्लियर हुआ? उसके सिवा ना समझ आए वो वेरिएबल, ठीक है। चलो फिक्स कॉस्ट के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों चौथी लाइन, अदर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर दिया है उसने, अदर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है मेरे पास ईयरली 12,950। अब अगर बच्चों मुझे पर आवर चाहिए तो इसको 3700 यूनिट से डिवाइड करो, 3700 आवर से डिवाइड करोगे बच्चों तो आंसर आएगा बच्चों 3.50। आप लोग चेक करते जाना। उसके बाद बच्चों पहला समय इसलिए अदर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट लेने जा रहा हूं मैं वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बच्चों पहला पॉइंट आएगा डेप्रिसिएशन। एक नंबर में क्या आएगा डेप्रिसिएशन।
और डेप्रिसिएशन का बच्चों डेंजरस फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट है मशीन का 1,60,000, स्क्रैप वैल्यू 18,475 एंड यूजफुल लाइफ बच्चों ध्यान से देखा जाए तो 17 साल मुझे दिख रहा है। अब एक अच्छे कैलकुलेटर से आप लोग ये डिवाइड करो बच्चों तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डेप्रिसिएशन की। वैल्यू आएगी बच्चों 8325। अब ये 8325 को बच्चों आप 3700 आवर से डिवाइड करोगे तो आपको पर आवर मशीन ओवरहेड मिलेगा 2.25 और डेप्रिसिएशन। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है 2 नंबर में रिपेयरिंग के लिए बच्चों सेकंड है देखो यूजफुल लाइफ 17 ईयर ड्यूरिंग व्हिच रिपेयरिंग एक्सपेंस। अब रिपेयरिंग एक्सपेंस बच्चों ये जो दिया है 9435 ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ 17 ईयर 17 साल का है बच्चों। तो यहां अगर आप ध्यान ना दो तो मार्क कटिंग हमें 17 साल का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए एनुअल। तो क्या करूं डिवाइड बाय 17 ईयर। जैसे बच्चों हम इसको 17 ईयर से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 555 और इसको 3700 आवर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.15। फिर मैं चेक कर लेता हूं बच्चों एकदम सही है। इसके बाद है बच्चों 3 नंबर के अंदर पावर का खर्चा। पावर की वैल्यू हमें बुक में दिया हुआ है 23110। इसको आप 3700 से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 6.30। ये आपका पहला बेसिक क्वेश्चन बच्चों मशीन ओवरहेड का पूरा हुआ। यहां आप लिखोगे टोटल मशीन ओवर रेट, ठीक है। इसमें रुपीस का टोटल करेंगे बच्चों और ये आवर्स का टोटल करेंगे। चेक करें बच्चों रुपीस का टोटल है 45 140 और पर आवर रेट आया बच्चों 12.20। अब ये सही है कि नहीं उसे चेक करना हो बच्चों। तो ये जो 45,140 है उसको आप 3700 से डिवाइड करोगे तो आंसर टैली हो जाएगा। अगर आंसर टैली हो जाए तो सम करेक्ट। चलो आगे जाए बच्चों। इसके बाद हम लोग लेने जा रहे हैं सम नंबर 14 नजर बोर्ड पे पेज नंबर 327। चलो तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। छोटा सा मैं प्यारा सा बच्चों होमवर्क में इसके बाजू में 32B इलस्ट्रेशन 25 और आप नहीं मानोगे बच्चों गुजरात 18 में ये सम आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। पेज नंबर 327 पे मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों ध्यान अंदर। फाइंड आउट मशीन ओवरहेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। कॉस्ट ऑफ मशीन, यूजफुल लाइफ 27 years during which repairing expense, scrap value, other fixed expense, expenses of power consumption for a machine yearly including surcharge. This is very important, underline करो। The machine uses 15 units for power, rate 2 rupees and surcharge is 10% of power consumption। अब बच्चों इसमें surcharge का जमेला है वो जोरदार है। सेम क्वेश्चन है खाली एक पॉइंट चेंज है। प्रैक्टिस क्लियर है। सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट से पहले यहाँ क्या करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर नॉट नंबर 1। ध्यान देना बच्चों मशीन आवर के लिए मेरे पास क्या चाहिए सबसे पहले पावर का यूज। मेरे पास पावर कितना है 1,65,000। इसमें क्या है विथ सरचार्ज। सेकेंड नंबर में मेरे पास लास्ट लाइन देखो 15 यूनिट्स यूज हुए 1 आवर में। 1 आवर में यूनिट कितना है 15 और थर्ड 1 यूनिट का रेट कितना है 2 रुपीस। आगे सेम इंफॉर्मेशन। चलो अब बच्चों डका ये है अगर मैं पद रखूं स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखना 1 यूनिट इक्वल टू 2 रुपीस पावर तो टोटल 15 यूनिट्स पे हाउ मच। तो आंसर आएगा 1 यूनिट पे 2 15 यूनिट पे तो 15 यूनिट्स का आंसर आएगा 30 रुपीस। और 30 रुपीस का दूसरा मीनिंग 1 आवर भी कह सकते हैं हाँ क्योंकि 15 यूनिट 1 आवर में तैयार होता है। चलो इसके बाद बच्चों इसके बाद अगर मैं सेकंड स्टेप रखूं तो मार्क कट हो जाएगी। क्यों बच्चों तो यहाँ लोचा है बच्चों मशीन ओवरहेड के लिए पावर का। मैं आपके लिए क्वेश्चन करना है तो इसको निकाल दूं बच्चों इससे हमारा काम इजी हो जाए। यस रेडी। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या करना है वो याद रखना देखते जाओ। 30 रुपए पावर इक्वल टू 1 आवर सेम पद रख सकते हैं
तो 165 रखो तो मार्क कटिंग, पावर 165 नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर विथ सरचार्ज है बच्चों 165। और इसमें से मुझे क्या करना है, पावर की वैल्यू और सरचार्ज की वैल्यू को अलग करना है। अब सरचार्ज कितना है बच्चों 10%। बोलो किसका 10% है, पावर का। मेरे पास पावर की वैल्यू मुझे नहीं पता है, कई बच्चे इसका 10% लेते हैं, मार्क कटिंग। तो शू करो पड़े, पावर मुझे नहीं पता है, सपोज पावर 100, ये 10, टोटल कितना हुआ 110। अब पद रखो 110 पे 1,65,000, तो 100 पे हाउ मच, जैसे रखोगे बच्चों मैजिकल फिगर आएगा 150। 165 में से 150 का यहाँ कितना आएगा 15,000। अब मैच करना हो बच्चों तो 150 का 10% मैच हो जाता है। तो अब यहाँ 30 रुपए पे 1 आवर, तो 1,50,000 पावर पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों, पद रखोगे आपके पास आंसर आएगा। मेरे पास इसका गिना हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। 1,50,000 into 1/30, 5,000 मशीन नंबर आएंगे। कितने आएंगे बच्चों 5,000 आवर। ये सही है कि नहीं वो चेक करना होगा, मान से चेक करें। आंसर एकदम सही है बच्चों, आ जाता है। चलो अब बच्चों स्टेटमेंट में कोई दम नहीं है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि मशीन ओवरहेड मेथड में स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बच्चों स्टेप नंबर 1 और 2, ठीक है। चलो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट में अदर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, जिसकी ईयरली वैल्यू बच्चों 64,000, और यहाँ मशीन ओवर रखेंगे हम लोग 5,000 रख दें, यस। 64,000 उसको 5,000 से आप डिवाइड करोगे बच्चों, $12.8 आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों, उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है अदर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर के बाद वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। मशीन की कॉस्ट प्राइस है बच्चों 7,15,000, स्क्रैप वैल्यू है 40,000 और लाइफ है बच्चों 27 ईयर। करोगे डिवाइड, जैसे बच्चों आप ये वैल्यू को डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 25,000 रुपए खर्चा। 25,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे तो पर आवर आएगा 5 रुपीज। चलो उसके बाद बच्चों, उसके बाद लेना मुझे 2 नंबर के अंदर रिपेयरिंग एक्सपेंस के अंदर क्या पोजीशन है बच्चों, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस के अंदर 1,62,000 अमाउंट है, वो ड्यूरिंग द लाइफ है। लाइफ का मीनिंग क्या होगा 27 ईयर की वैल्यू। 162 को आप 27 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 6,000, और 6,000 को बच्चों 5,000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1.20। चलो उसके बाद बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है 3 नंबर में पावर का खर्चा। पावर का खर्चा हम निकाला सामने 1,50,000, और चौथा एक्स्ट्रा खर्चा कौन सा है इसमें, डेंजरस सरचार्ज 15,000। अब एक 50 को आप 5,000 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 30 रुपीज, तो हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ। और 15,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आएगी 5,315, 3 रुपए। अब बच्चों सबसे पहले मशीन ओवरहेड के अंदर हम टोटल करेंगे रुपीस का, और इस तरफ पर ओवरहेड का। जैसे टोटल करेंगे वैल्यू आएगी बच्चों आई थिंक 2,60,000। आप लोग चेक कर लेना बच्चों, टोटल के लिए कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, मैं खुद ही कर रहा हूँ। और इस तरफ पर ओवर आएगा बच्चों 852। जैसे ये वैल्यू आए बच्चों, आंसर हम लोग चेक करने जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट वे पे सारा आंसर आ जाता है। पर बुक की टेक्निक और हमारी टेक्निक में बच्चों थोड़ा फर्क होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके 2 अफलातुन क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों सफर को आगे बढ़ाने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट टाइम भी कर दो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके 100% है बच्चों। चलो अब आपके सामने महा क्वेश्चन आता है बच्चों, सम नंबर 13, 100% चांस, वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ कह सकते हो बच्चों। रेडी, चलो बोर्ड रफ करने के बाद सब नंबर 13। लास्ट 5 साल में 4 बार मेरे ख्याल से इसका यूज हो चुका है। चेक कर लेना 23, 33, पेज नंबर 326, 100% एग्जाम। ओके, चलो सबसे पहले बच्चों हमें पता है हर बार हमें क्या काउंट करना पड़ता है, मशीन आवर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नोटिंग कर देते हैं, पेज नंबर 326। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों। ओह 1 से 11 एडजस्टमेंट,
कैलकुलेट मशीन ओवर रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या फाइंड करना है? मशीन ओवर रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एडजस्टमेंट। पहले लेंगे बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट 4 पावर जिसकी वैल्यू है बच्चों पर एनम 15,000। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 11 जिसके अंदर बच्चों 2 यूनिट्स पर आवर, 2 यूनिट यूज होते हैं कितने आवर में? 1 आवर। और उसके बाद बच्चों लास्ट लाइन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। लास्ट लाइन देखना रेट पर आवर रखो यानी कि पर यूनिट आ रेट पर आवर गलत छपा है, पर आवर नहीं लिखे इसको हो गया पर यूनिट 1.5। क्लियर हुआ? फरीनो चौथा एडजस्टमेंट में से पावर लिया बच्चों 15,000, एडजस्टमेंट 11 में से 2 यूनिट का 1 आवर लिखा, लास्ट लाइन में प्रिंटिंग मिस्टेक है पर रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे जाए। अब मैं स्टेप लेने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, 1 यूनिट का चार्ज 1.5 रुपए, तो टोटल 2 यूनिट यूज किया उसका हाउ मच? 1 यूनिट का 1.5 रुपए, तो 2 यूनिट का कितना आएगा? तो 2 यूनिट का चार्ज आएगा 3 रुपए। अब 2 यूनिट का चार्ज 3 रुपए बच्चों, और 2 यूनिट का दूसरा मीनिंग है बोलो, आप इसे ज्वाइंट मार सकते हैं। हाँ, पहले जो स्टेप नंबर 2, 2 यूनिट का 3 रुपए, उसकी जगह 1 आवर का 3 रुपए कह सकते हैं। 3 रुपीज पावर इक्वल टू 1 आवर, 3 रुपीज पावर इक्वल टू 1 आवर, तो टोटल पावर 15,000 पे हाउ मच? पावर नंबर 15,000 है, हाउ मच? 15,000 into 1 divided by 3 करोगे तो आएंगे 5,000 आवर। तो ये सही है कि नहीं बच्चों, चेक कर ले। चलो जैसे आंसर मिलेगा एकदम सही है बच्चों। चलो अब स्टेटमेंट स्टार्ट करें। स्टेटमेंट शोइंग मशीन ओवर रेट। चलो 2 कॉलम लेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, हमें एग्जाम्पल में कोई सूचना है बच्चों, सूचना ना हो तो एग्जाम्पल ये समझना है। टोटल पर एनम, और यहाँ पर आवर रेट। और पर आवर रेट के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? हमारे पास मशीन आवर होने चाहिए। ये मैंने फाइंड कर दिए 5,000 आवर। अब सोचो बच्चों इस एग्जाम्पल के अंदर आवर गलत तो सब गलत, यस। अब बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट, उसके अंदर 1 नंबर। अब मैं बच्चों एक एक पॉइंट आपको पढ़ के समझा रहा हूँ और सेटिंग करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट प्राइस ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्ज, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, ये सब डेप्रिसिएशन के लिए। और डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है, तो पहला पॉइंट आगे लिखी ना वो वी। सेकंड रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स फिक्स है, हाँ। और ये कहूँ फिक्स कौन से है वो याद नहीं रखना है। वेरिएबल में क्या आता है? डेप्रिसिएशन, रिपेयरिंग અને પાવર, આ વેરિએબલ એ સિવાય ના ખબર પડે બધું ફિક્સ। ઓકે, ચાલો રેટ के अंदर बच्चों पर मंथ 500 ना चले, पर मंथ 500 मुझे चाहिए एनुअल, तो इनटू 12 मंथ करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 6000 है। तो अब पैराग्राफ में देखो बच्चों एक सेंटेंस दिया, मैं रीडिंग कर रहा हूं। There are 3 other similar machines are arranged in the total space of the factory। ये जो फैक्ट्री का रेंट है बच्चों 6000, उसमें और एक्स्ट्रा 3 मशीन सेट किए हुए हैं। यानी हमारा मशीन है मशीन ए, हमें एक मशीन का आंसर चाहिए और एक्स्ट्रा 3 मशीन सेट किए। तो टोटल मशीन कितने हुआ बच्चों? 4 मशीन। तो ये जो खर्चा है वो 4 मशीन का है, तो डिवाइड बाय 4 मशीन करो। 6000 को 4 मशीन से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक एक पॉइंट में दिखती है। फिर से देखो रेंट एंड रेट्स पर मंथ 500 है भाई, इनटू 12 महीने के 6000 आया। फिर उसने बोला है दूसरे 3 मशीन सेट किया है, हमारा मशीन एक और दूसरे 3, टोटल 4 मशीन का खर्च हुआ, हमें एक मशीन का चाहिए 1500। आगे जाते हैं। उसके बाद है डेंजरस इंश्योरेंस, 2 नंबर में इंश्योरेंस, जिसके अंदर बच्चों बोला है 5% इंश्योरेंस प्रीमियम, 5% सॉरी 0.5% पर 3 मंथ। अभी 0.5% किसका लिया जाता है पता है आपको? इंश्योरेंस हमेशा मशीन की प्राइस को लेवा है। मशीन का प्राइस कितना है? प्राइस है
मशीन की 83,750, उसका 0.5% निकालो। 83,750 का बच्चों 0.5% निकालोगे, वैल्यू आएगी 418.75। ये कितने महीने की आएगी? एग्जैक्टली बच्चों 3 महीने की। और 3 मंथ ना चले આપણે ધ્યાન દેવું જોઈએ છે। तो पहले प्राइस लिया, उसका 0.5% निकाला, वैल्यू आई 3 महीने की। 3 महीने की इतनी वैल्यू बच्चों, तो 12 महीने की हाउ मच? 12 महीने की कितनी? जैसे पद रखोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 1675। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन। पावर वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट में आती है तो छोड़ दो। 5 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फैक्ट्री 750 फॉर 2 मंथ। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 750 2 मंथ के लिए 750 बच्चों, तो 12 महीने के लिए हाउ मच? जैसे भी आप पद रखोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 4500। अटको उसमें भी गपला। अब उसके लिए बच्चों में पढ़ने जा रहा हूं पैराग्राफ। पॉइंट नंबर 5, मशीन ए इज यूजिंग 5 हाई पॉइंट्स आउट ऑफ 15 लाइट पॉइंट। टोटल 15 पॉइंट है बच्चों, उसमें से मशीन ए यूज कितना करता है? 5 पॉइंट। हम क्या करेंगे, जो 4500 खर्चा है उसमें से हमारा 5वां भाग लेना है 15 में से। टोटल 15 पॉइंट, उसमें से 5 ले लिया। अब जैसे इसको डिवाइड करोगे बच्चों, वैल्यू आएगा आई थिंक 1500। यस, एकदम सही है। चलो बच्चों, अब इस तरफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू करें, जिससे हमें दुख ना हो। चलो 3 नंबर के बाद बच्चों अब लेने जा रहे हैं 4 नंबर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बुक में वेजेस। वेजेस ऑफ वर्कर पर मंथ 800। पर वर्कर पर मंथ 800 है। नीचे लिखिए देयर आर 3 वर्कर्स। अब ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। वेजेस ऑफ वर्कर 800 रुपए पर मंथ, 800 रुपए पर मंथ इनटू पर वर्कर। टोटल वर्कर कितने? 3 वर्कर इनटू 12 महीने। मल्टीप्लाई करो तो मित्रों, जैसे आप 800 को मल्टीप्लाई करोगे पर मंथ 12 महीने 3 वर्कर को, वैल्यू आएगी 28,800। अटको अब ये बाहर रखा तो मार्क कटिंग। क्यों बच्चों? तो उसके लिए मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 का पैराग्राफ, देयर आर 3 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री हु लुक आफ्टर ऑल मशीन्स इक्वली। यानी ये जो वर्कर का खर्चा है बच्चों 800 × 3 वर्कर × 12 महीने, ये ऑल मशीन यानी वो लोग 4 मशीन पे ध्यान देते हैं। 4 मशीन कैसे पता चला? वो एग्जांपल में स्टार्टिंग में आ गया है। मुझे तो एक मशीन का खर्चा चाहिए, तो क्या करूं बच्चों? इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 मशीन से। जैसे मैं डिवाइड करूंगा बच्चों 4 मशीन से, मुझे एक मशीन का खर्चा मिल जाएगा। और एक मशीन का खर्चा आएगा बच्चों 7200। कोई बोले सर यहां नहीं लिखना है ना बच्चों, फिक्स कॉस्ट में डायरेक्ट टोटल पे सेटिंग करना है। आगे जाए, पॉइंट नंबर 7, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 1200 रुपीस पर वर्कर पर एनम। नजर बोर्ड पे, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, उसमें क्या बोला है बच्चों? पर वर्कर पर मंथ, पर वर्कर पर एनम 1200 रुपए। 1200 रुपए कैसा है बच्चों? पर एनम पर वर्कर है, हमें पता है ऊपर कंटिन्यू पॉइंट। कितने वर्कर है टोटल? 3 वर्कर। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 3600। अब बच्चों यहाँ अगर आप 3600 बाहर रखते हो तो यहाँ आपके मार्क कट होने के चांसेस है बच्चों। क्यों? यहाँ एक लॉजिक आपको कंटिन्यू रखना है, यहाँ बोला नहीं। और यहाँ बच्चा गलती करता हूँ 3600 ही बाहर रख के आ जाए। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ 1200 ऊपर आने में तो मैंने मल्टीप्लाई मंथ से नहीं किया, खाली वर्कर लिए पर वर्कर बोला है। अगर 3600 रुपया है ना, ये लॉजिक जो चौथे पॉइंट में आपको पता है वर्कर कितने मशीन पे काम करते हैं? 4 मशीन पे। तो ये आपको याद रखना होगा बच्चों, वर्कर का कोई भी पॉइंट हो जो 4 मशीन का मुद्दा है ना, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। इसको आप 4 मशीन से डिवाइड कर दो। जैसे आप इसको 4 मशीन से डिवाइड करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 900 रुपीस। दिस इज द करेक्ट वैल्यू। पॉइंट नंबर 8, सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ 3000। सुपरवाइजर स्पेंड्स 3/4 ऑफ द टाइम इन सुपरविजन ऑफ ऑल मशीन्स। एस छपायो નથી, मशीन्स एस लगावજો ફરી જોજો। 8 नंबर में एस छपा नहीं, एस लगाओ मशीन्स। मशीन्स यानी 4 मशीन पे ध्यान देता है। चलो सुपरवाइजर का सैलरी कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। 6 नंबर, सुपरवाइजर नो सैलरी। नजर बोर्ड पे कितना का वैल्यू बच्चों? तो यहाँ सुपरवाइजर का सैलरी है 3000 रुपए पर मंथ। 3000 पर मंथ इनटू 12 महीने इनटू सुपरवाइजर स्पेंड 3/4 ऑफ द टाइम इनटू 3/4 दे लो तो बच्चों 3/4 द टाइम देता है वो। जैसे आप लोगे वैल्यू आएगी बच्चों 336
सुपरवाइजर ने 36,000 इंटू 3/4 टाइम्स 27,000 आएगा। कितना आएगा? 27,000। और ये लिखने के बाद बच्चों याद क्या रखना है? सुपरवाइजर कितने मशीन में जाता था? ऑल मशीन्स। इतना डिवाइड बाय 4 मशीन। जैसे 27,000 को 4 से डिवाइड करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 6750। चलो उसके बाद आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 862.50 5,000 रुपीज पर 6 मंथ। सबसे पहले बता दो बच्चों, हायर परचेज में जो इंस्टॉलमेंट है ना ओवरहेड गणाया जाता है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट नहीं ले रहे पर उसका इंटरेस्ट ले सकते हो। देख लो 7 नंबर, हायर परचेज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में बच्चों 862.5 है पर 6 मंथ है। 862.5 कितने का है? 6 मंथ है ना। मुझे एनुअल लेना हो तो क्या करूं? इंटू 2 कर दूं, इंटू 2। ये कितने महीने का है? 6 मंथ का। डबल कर दूं तो ये भी मिल जाएगा। 862.2 इंटू 2 कर दो। जैसे करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 1725। और उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो तो रिपेयरिंग वेरिएबल पावर वेरिएबल, ये हुआ बच्चों आपका फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल करो तो बच्चों, जैसे आप टोटल करोगे वैल्यू आएगी 21,250। और ये 21,250 को आप 5,000 से डिवाइड करोगे बच्चों, जैसे डिवाइड करोगे पर आवर फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 4.25। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, मेरे पास टोटल करने के लिए कोई नहीं है, काम बहुत ज्यादा है हमारे पास, ऑलरेडी एग्जाम जल्दी आ चुके हैं बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग टोटल चेक करके फाइनल करते जाना, ठीक है? फिर लास्ट में जो डेंजरस टॉपिक रखे ना मैं टैक्सेशन ऑफ कॉर्पोरेट के, उसमें मैं हेल्प लेनी है। अब बच्चों इस तरह मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आगे लेना है वेरिएबल कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? चलो अब बच्चों वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कौन कौन से खर्चे आएंगे वो हमें देखने होंगे। फिक्स्ड कॉस्ट सारे बोरो है। सम की लेंथ देखो बच्चों, आगे वाले सम के अंदर जितने कॉलम्स थे उससे ज्यादा कॉलम्स यहाँ हुए और वर्किंग भी ज्यादा हुआ है। इतने में आपने आगे 2 सम कर दिए। अब बच्चों वेरिएबल के अंदर मैं लेने जा रहा हूँ सबसे पहला खर्च डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। पर बच्चों यहाँ कॉस्ट के साथ है इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। चलो कॉस्ट प्राइस 83,750 और इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस 2250, स्क्रैप वैल्यू माइनस 6,000, यूजफुल लाइफ है बच्चों 80 है। जैसे बच्चों आप ये वैल्यू को प्लस करके डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा टोटल 10,000 रुपीज। और बच्चों वेरिएबल के अंदर रूल्स है, वेरिएबल में पर आवर और टोटल मैं बताऊं 10,000 डिवाइड बाय 5,000 वैल्यू आएगी Z 2 रुपए। चलो उसके बाद 2 नंबर में लेके जा रहे बच्चों। पॉइंट नंबर 10 रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ 20,000। अब रिपेयरिंग का जो खर्चा है बच्चों कितना है? 20,000। ये ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ है। लाइफ का मीनिंग, लाइफ कितनी है मशीन की? 8 ईयर। तो 8 ईयर का खर्चा ऐसे लाइफ होनी चाहिए। 20,000 रुपीस को बच्चों जैसे आप 8,000 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 2,500। 2,500 को 5,000 ओवर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.5। चलो डेंजरस तीसरा खर्चा बच्चों पावर। पावर के लिए मेरा ध्यान जा रहा है चौथे पॉइंट में। पावर कंजम्पशन मशीन ए 15,000 रुपीस। 15,000 को 5,000 से डिवाइड करो या यहाँ से 3 रुपया ले लो तो भी चलेगा, 3 रुपीस। उसके बाद आई थिंक कोई खर्चा बाकी नहीं है। अब बच्चों यहाँ आपको करना है वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। 10 और 15 25 और 2 27,500। फिर बच्चों यहाँ ब्रेक नहीं करनी है, यहाँ लिखना है टोटल कॉस्ट एंड पर मशीन आवर कॉस्ट विदाउट ब्रेक्स। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ये जो टोटल है बच्चों यहाँ लाइन नहीं करनी, देखो ये गलती की है, यहाँ लाइन नहीं करनी है हमें। ये जो आपने 4.25 फाइंड किया ये कंटिन्यू जाएगा, ये कंटिन्यू है 4.25 प्लस 3 7.25 2 9.25 और 50 9.75। ये हो गया आपका मशीन आवर रेट। और बाजू में आएगा बच्चों 48,750।
ये हो गया बच्चों आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला 100% वाला सम। इसे कहा जाता है सुपर क्वेश्चन। ये पूरे मेथड का बच्चों जादू बोलूं मेन मशीन है। उसके बाद आपको ये सारे आंसर को लोग नीचे देख के लिख के देते हैं, खाली समझना है बच्चों को, हम आपको कॉल करना है, बाकी पूरा आंसर हो जाएगा। चलो पूरा क्वेश्चन कैसे रंगवा देख लो। सम नंबर 13 पेज नंबर 326 पे, होमवर्क पे 33 और यूनिवर्सिटी के आप 15 से 20 के पेपर देखोगे 19 के, तो उसमें एक या दो सम में सेम क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मशीन आवर फाइंड किया हमने। मशीन आवर के लिए तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पावर, पर यूनिट इंफॉर्मेशन और रेट। उसके आधार पे दो स्टेप माइंड में फिक्स हो गए। 5000 आवर फाइंड के, टॉप पे लिखा पर्टिकुलर टोटल पर एनम पर आवर। फिक्स कॉस्ट के अंदर सबसे पहला खर्चा रेंट बच्चों, पर मंथ 500 इनटू 12 किया 6000 आया। पर ये पॉइंट में लिखा है कि ये मशीन ये रेंट 4 मशीन में डिवाइड होता है, एक्स्ट्रा 3, तो 4 से डिवाइड किया 1500। इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर उन्होंने बोला था 0.5%। कौन है 0.5% लिया? तो मशीन की कीमत है, मशीन की प्राइस का 0.5% लिया, 418.75 आया। ये एग्जैक्टली 3 मशीन का खर्चा है, 3 महीने का खर्चा है। हमें क्या नहीं चाहिए 3 महीने का इतना, तो 12 महीने का कितना। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस के अंदर जो 2 महीने का खर्चा है 750 ना जाकर हमें बुझानी चाहिए, तो 2 महीने का 750, तो 12 महीने का कितना 4500 आया। तो 4500 बाद में रखना है। उसके बाद पैराग्राफ में बोला है कि हमारा मशीन मात्र 15 पॉइंट में से 5 पॉइंट यूज करता है, तो हमें ये टोटल 15 पॉइंट का करना है, उसमें 5 पॉइंट खींचना है, तो 4500 × 5 डिवाइड बाय 15। चलो उसके बाद बच्चों सबसे डेंजरस ये पॉइंट है, वेजेस ऑफ वर्कर। 800 रुपए पर मंथ बोला है, पर वर्कर, तो पर मंथ इसके इनटू 12 किया, 3 वर्कर है इसके इनटू 3 किया, टोटल वैल्यू 28800। पर पैराग्राफ में क्लियर बोला है बच्चों, ये जो वर्कर्स है वो एग्जैक्ट 4 मशीन यानी सारे मशीन पे ध्यान देते हैं। हमारा एक मशीन है और दूसरे 3, तो डिवाइड बाय 4 करो, 3200। उसके बाद है बच्चों लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उनका कहना है 1200 रुपए पर एनम वार्षिक, पर ये एक वर्कर का है, तो इनटू 3 वर्कर किया 3600। अब ये 3600 बच्चा गलती से बाहर रख देता है। यहाँ याद क्या रखोगे, वर्कर का ध्यान कितने मशीन पे होता है, वो 4 मशीन का काम करते हैं, डिवाइड बाय 4 याद रखना जरूरी है, ये गलती होती है 900। उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी बच्चों जोरदार पॉइंट है। सुपरवाइजर का सैलरी पर मंथ 3000 इनटू 12 महीने, और ये जो सुपरवाइजर मात्र 3/4 टाइम में 4 मशीन्स को देता है, उसमें एस प्रिंट नहीं हुआ मशीन सर, तो 3000 इनटू 12 और 3/4 टाइम 27000 आया। और ये मशीन्स को ध्यान देता है, यानी कितने मशीन 4, डिवाइड करोगे 6750। उसके बाद बच्चों हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको समझाया, हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट ओवरहेड्स के अवायद नहीं, तो वो 5000 रुपए नहीं लिखने, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसमें क्या ले सकते हो, खाली ब्याज, और ब्याज में भी एग्जैक्ट 6 महीने का या साल का जब क्या करोगे डबल, तो इनटू 2 क्या वैल्यू आ गई। खर्च का टोटल किया 21250, उसको 5000 से डिवाइड किया, लिख के दिखाओ बच्चों 21250 डिवाइड बाय 5000, 4.25। फिर वेरिएबल में क्या लिया बच्चों, वेरिएबल में डेप्रिसिएशन का नया फॉर्मूला सीधा है कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। आपको पॉइंट क्या है, पहले एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट 1 के अंदर है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू। कोई बोले सर आगे वाले सम में तो इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं था, गोठवनी खर्च, ये बच्चों कोई सम में होता है, हो तो उसको ऐड कर देना है। कॉस्ट प्राइस इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस किया माइनस किया और 8 ईयर से डिवाइड किया 10000, 10000 को 5000 से डिवाइड किया 2 रुपए। रिपेयरिंग वाला जो पॉइंट है बच्चों, उसमें सिंपल खर्चा है 20000, पर सेंटेंस को पकड़ो, ड्यूरिंग हिज लाइफ बोला है। लाइफ का मीनिंग ये 8 साल का खर्चा है, तो 8 से डिवाइड करो 2500, 2500 डिवाइड बाय 5000.50। और पावर तो बच्चों 15000 चौथे एडजस्टमेंट में दिया हुआ, 3 रुपए यहां से लो या 15000 को आप डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा। ये वेरिएबल का टोटल किया 27500, फिर ये दोनों का टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। इस तरफ बच्चों ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और मशीन ओवरहेड हमें कंटीन्यूअस काम करना है। इस प्रकार के सम बच्चों एग्जाम में 100% आएंगे। मशीन ओवरहेड पहली मेथड से बहुत इजी है। जो पहली मेथड आपने देखी डिस्ट्रीब्यूशन की बच्चों, उसमें बांटने में एक आध गलती हुई तो आपका पूरा समझाओ, और यहाँ बच्चों मेहनत है टेक्निकल। अगर आप अच्छा काम करते हो 14 मार्क का सम पूरा आपको मदद करेगा। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफल को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.